नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और आज मैं मौजूद हूँ मालवीय नगर में। दरअसल चतुर्थ श्रेणी के दस्तावेज सत्यापन का समय चल रहा है और आज तीसरा दिन है। 53,750 पद पे ये वैकेंसी थी और उसी के चलते आज दस्तावेज सत्यापन का तीसरा दिन है। 2 दिन का जो बीता समय था उसमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। मुख्यतः विकलांग कैंडिडेट को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। और जब इसका एग्ज़ाम हुआ तब भी कई बार विवादों में रहा, कई बार ओमार शीट को भी पब्लिकली करना पड़ा। तो कुछ अभ्यर्थी यहाँ मौजूद हैं जो कि अपना अभी दस्तावेज सत्यापन का प्रोसेस में चल रहे हैं, प्रक्रिया में चल रहे हैं और अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि आखिरकार यहाँ मौजूद हुए वो किस तरह का आज माहौल देख रहे हैं और क्या उनको आज की कुछ खामियां अभी तक नजर आ रही है और क्या इसको व्यवस्थाओं को किस तरह सुव्यवस्थित इन्होंने लोगों ने कर रखा है। तो इन सभी के बारे में बातचीत करते हैं। आज दस्तावेज सत्यापन के लिए आप आए हैं, तो किस तरह की आप व्यवस्था देख रहे हो, क्या समस्याओं का सामना? व्यवस्था बिल्कुल सही है, कोई कमी नहीं है और जो जो चाहिए वो मिल रहा है। दिशा निर्देशक भी मिल रहे हैं। हाँ, तो आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था तो उसमें क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा? उसमें कुछ नहीं, बेसिक डिटेल थी, वो तो आम बात है। हाँ हाँ, वो आसानी से हो गया, कोई परेशानी नहीं है उसमें तो। अच्छा, दस्तावेज सत्यापन का जो सूचना आप तक पहुंची वो मैसेज के माध्यम से पहुंची थी और कब आप तक पहुंची थी वो? वो तो परसों पहुंची थी 10 तारीख को, पर उससे पहले पता था पीडीएफ आ गई थी वो इससे। यानी कि सब कुछ ऑलमोस्ट हाँ हाँ, अगर ध्यान रखे तो सब सही था, वरना फिर वैसे। जी। अभी जी बिल्कुल। इसमें आप अपनी पढ़ाई की जो मान कैसे अपनी पढ़ाई की सीट नोट लगाई आपने इसमें हाँ। कि हमने 28 32 कर रखी है या कुछ भी टॉपिक काफी। जी मैंने वैसे तो बीएससी कर रखी है, बीएससी फिजिकल साइंस से। उसी का मैंने लगाया, वो भी मैंने ड्यूरिंग का लगाया क्योंकि वो मेरी चल रही है अभी, तो वो भी एलिजिबल थी उसके अंदर। ये तो 10 तक का रखा गया था कि आप 10 तक लगा दीजिए तो चलेगा, मान्य होगा। इसमें इतनी मतलब हाई एजुकेशन को लगाने का पीछे का कारण क्या था? इसमें दोनों तरीके से पूछा गया है कि जब आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र आपका जो पूछा गया है, वो ये पूछा गया कि आपने कहाँ से लास्ट ग्रेजुएशन करी है, तो इस वजह से मुझे उसका लगाना पड़ा, इस वजह। आपने एग्जाम दिया और एग्जाम के समय एग्जाम के बाद वो मार्कशीट भी पब्लिकली हुई, विवाद में भी आया। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं घपला हुआ है? देखा जाए तो ऐसा इस बार के एग्ज़ाम में तो नहीं लगता है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन चीज़ों से ये सुविधाओं से किया गया था, तो ऐसा लगता नहीं कि इस बार कुछ ऐसा हुआ है। बाकी कैंडिडेट तो फिलहाल बहुत ज़्यादा थे वैसे भी, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। बिल्कुल। और भी फिलहाल और भी लोग यहाँ मौजूद हैं जो अपने काम में व्यस्त चल रहे हैं, दस्तावेज सत्यापन के प्रोसेस में लाइन में लगे हुए हैं। तो आइए और लोगों से भी बातचीत करते हैं। उधर कुछ लोग अपने फॉर्म भर रहे हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनकी समस्याओं को समझते हैं। जी, दस्तावेज सत्यापन आज आप करा रहे हैं, तो क्या आपकी तैयारी पूरी है? हाँ, क्या किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? बस यही मतलब है, जो डॉक्यूमेंट्स है उनका। हाँ, मतलब जो वहीं से मतलब कंप्लीट तैयार करके लाके उनको तो कोई दिक्कत आ नहीं रही, और जो यहाँ पर जो मतलब आके कर रहे हैं उनको भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, मैं तो जी। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं जो दस्तावेज अपने तैयार कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। जी, आज आप दस्तावेज सत्यापन के लिए यहाँ आए हैं, तो किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और दस्तावेज सत्यापन में क्या क्या समस्याएं आपको आ रही है? तो समस्याएं तो कुछ नहीं आ रही, आगे 2-3 बार करवा रखा है टीवी, तो फिर पता है कौन सा कब कौन सा देना है कौन सा नहीं देना है सर। जी सर। जी बताएं। समस्या तो कहीं नहीं आ रही है, बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल, आगे टीवी करवा रखा है तो पता है कौन सा है। स्क्रूटनी फॉर्म भी ये भरा गया तो उसमें भी कई लोग बता रहे थे कि समस्याओं का सामना करना पड़ा। वो साइट सर प्रॉपर चलती नहीं है इनकी, यूँ बस इतनी बड़ी संस्था होने के बावजूद अगर आपकी साइट ऐसे काम नहीं करे तो बहुत चिंतनीय विषय है ये। क्योंकि नॉर्मल सी साइट पे भी आप मतलब आप देख लो, जैसे सरकारी रिजल्ट वगैरह होगी, वो इतनी अच्छी तरीके से साइट चलती है। यहाँ 1 लाख बंदे अगर एक साथ आ जाए तो साइट क्रैश हो जाती है। फिर क्या मतलब आपका, अगर एक साइट आप प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो परेशान हुए थे बहुत बच्चे से। अच्छा, दिन भर में 1000 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन करना, क्या ये एक जो निर्णय लिया गया क्या ठीक है? क्योंकि हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, समस्या क्या क्या आ रही है? सर जिस हिसाब से बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो उस हिसाब से फिर
इस हिसाब से इनको करवाना ही पड़ेगा, ज़्यादा बच्चों को लेना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे फिर। ये मैनेज कर पा रहे हैं जिन्होंने चयन किया है कि हम 1000 स्टूडेंट का एक दिन में करेंगे, क्या उस व्यवस्था को ठीक से बनाए रखे हैं और उस पर काम कर पा रहे हैं ये लोग? लग तो रहा है जिस हिसाब से ये मेंटेन कर रहे हैं कि वो मैनेज तो कर रहे हैं, उस हिसाब से कर रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल था कि चतुर्थ ये अपना जो था एग्जाम हुआ इसका, और एग्जाम विवाद में भी आया, वो मार्कशीट पब्लिकली हुई, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं घपला नजर आ रहा है? अब ऐसा कुछ पुख्ता प्रमाण तो सामने आया नहीं है, तो अब कैसे कह सकता हूँ मैं ऐसे, कोई पुख्ता प्रमाण हो तो हम बात करें। नहीं, इस पे सवाल बार बार खड़े हो रहे थे। अब सवाल तो हर भर्ती पे खड़े होते हैं, किस किस का नाम ले हर भर्ती में यही है अब। हमें चलो ठीक है सर। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी, दस्तावेज सत्यापन के लिए आज आप आए हैं यहाँ पे, किन किन समस्याओं का सामना कर? जी समस्या तो बहुत है, कागजों की वो है, इनको जमा रहे हैं और समस्या तो बहुत है। अच्छा, 2 दिन का समय आपको मिला, आज तीसरा दिन है, तो उसकी तैयारी नहीं की थी आपने? तैयारी तो करके आए थे, लेकिन फिर भी कमी तो रह ही जाती है डॉक्यूमेंट्स में, तो उनको सेट करने में, फिर सीरियल बाय नंबर लगाने में ये। हाँ ठीक है सर, ओके। तो देखा आपने कि समस्याओं का सामना दरअसल समय मिल जाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं फिर भी कसर रह ही जाती है, यानी कि मार्गदर्शन ठीक से नहीं मिल पाना, जानकारी ठीक से प्राप्त नहीं हो पाना। यानी कि मैं कल की स्थिति की बात करूं तो कल भी एक कैंडिडेट ने कहा था कि अगर सूचना ऐसी ठीक तरीके से पहुंच जाती कि क्या क्या दस्तावेज लगाने थे, किस तरह से तैयार करने थे, एक पूरा मार्गदर्शन अगर उनको मिल चुका होता तो शायद इतना समय व्यतीत नहीं होता, इतना समय खर्च नहीं होता। उसी के चलते आज अभी जस्ट मैंने बात की तो लोग बड़े उलझे हुए नजर आ रहे हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने में, जबकि आज तीसरा दिन है। सबसे मुख्य बात यह है कि इतना समय, यानी कि 2 दिन समय बीत जाने के बाद भी अपने कागज पूरी तरह तैयार नहीं कर पाए, उसके बाद भी उलझे हुए हैं नजर आ रहे हैं और अपने आप में खोए नजर आ रहे हैं। समस्या वही है कि कहीं एक मार्गदर्शन अच्छे से किया जा सकता था और साइड पे डाली जा सकती थी, चीज़ों को दर्शाया जा सकता था कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, लेकिन नहीं होने के बावजूद भी और सूचना काफ़ी लेट पहुंचने के बावजूद ये सभी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए एजुकेशन नगर न्यूज़ पर। नमस्कार।